सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, विकास दर -7% के नीचे आ गई है। मगर मोदी सरकार 7 साल पूरे होने के जश्न मना रही है। CMIE की रिपोर्ट कह रही है 1 करोड़ 20 लाख वेतनभोगी बेरोजगार हो गए हैं। 97% परिवारों की आय घट गई है। मगर मोदी सरकार 7 साल के जश्न मना रही है। लोग इलाज बिना मर रहे हैं, अस्पताल बिना मर रहे हैं, परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। मगर मोदी सरकार 7 साल के जश्न मना रही है। हाई कोर्ट से फटकार लग रही है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, राज्य सरकारें वैक्सीन मांग रही हैं। मगर मोदी सरकार 7 साल के जश्न मना रही है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जनता कुछ और सह रही है, कुछ और कह रही है, कुछ और चाह रही है। मगर मोदी सरकार सिर्फ मन की बात कर रही है। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए, जिस पर देश भर में जश्न मनाया गया, मीडिया मैनेज करके माहौल बनाया गया। मगर पिछले 2 दिनों में ही 2 रिपोर्ट ऐसी आई हैं जो देश की असल तस्वीर दिखा रही हैं, बदहाली की असल कहानी बता रही हैं। NSO की रिपोर्ट बता रही है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, तो CMIE की रिपोर्ट करोड़ों के बेरोजगारी के भयावह आंकड़े दिखा रही है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2020-21 के सारे आंकड़े अब सामने आ चुके हैं, जिससे सरकार के तमाम बड़े बड़े दावे धाराशायी हो चुके हैं। पूरे वित्तीय वर्ष की विकास दर निगेटिव में 7.3% रही, यानी कि बढ़ने के बजाय शर्मनाक तरीके से घटती रही। ये पिछले 40 सालों में विकास दर का सबसे शर्मनाक आंकड़ा है। हालांकि इससे भी शर्मनाक है इस देश के मीडिया का रवैया, जो चौथी तिमाही में मामूली बढ़त को उपलब्धि बता रहा है। टाइम्स नाउ का ये शर्मनाक ट्वीट मीडिया को मोदी पॉजिटिव बना रहा है। इधर अर्थव्यवस्था की बदहाली की खबरों का शोर दबाया जा रहा था, तभी CMIE ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी कर दिए, जिसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद 1 करोड़ 20 लाख वेतनभोगियों की नौकरी चली गई। अब देश में सिर्फ 39 करोड़ लोगों के पास कोई काम धंधा बचा रह गया है। इसमें सबसे डरावना आंकड़ा है घटती आय और बढ़ती गरीबी का, क्योंकि 97% परिवारों की आय में कमी आई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो बचे हैं 3%, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है? मोदी जी, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन 3% लोगों के भी अच्छे दिन आए हैं, या सिर्फ अंबानी, अडानी और रामदेव जैसे 3 रत्नों ने पैसे कमाए हैं? क्योंकि ये महामारी के बाद के ही आंकड़े हैं कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और गौतम अडानी इस साल कमाई के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गए हैं। बाबा रामदेव के व्यापार की गणना तो संख्या में मत कीजिए, क्योंकि वो सरकार के भी सरकार बन गए हैं। तो महामारी और बेरोजगारी तो बढ़ी है, अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो हुई है, मगर सरकार और पूंजीपतियों की यारी में मुनाफाखोरी भी हुई है और पूरे वक्त मीडिया में वफादारी भी दिखी है। शायद इसी खुशी में मोदी सरकार जश्न मना रही है, 7 साल की अपनी उपलब्धि गिना रही है, क्रोनिक कैपिटलिज्म की सही परिभाषा बता रही है।